जैसा जीवट वाला पत्रकार कम से कम मैंने अपने जीवन में तो नहीं देखा। छोटी सी जगह है नौगांव, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। पहले बड़ी जगह हुआ होती थी, समय का चक्र है, बड़ी जगह से वो छोटी जगह हो गई। पूरे बुंदेलखंड का जो पॉलिटिकल एजेंट वहाँ पर बैठता था, अंग्रेज वहाँ पर बिठा के रखते थे। इसलिए नौगांव, अगर आप लोग नौगांव से परिचित हो, जो लोग नौगांव से ना परिचित हो, तो बुंदेलखंड की जितनी भी रियासतें हैं उनके एक एक घर है वहाँ पर। तो गौरीहार हाउस है जिसमें गौरीहार रियासत का कोई एक प्रतिनिधि रहता था, डभौरा और तरह तरह के ऐसे घर हैं। और एकमात्र ऐसा नगर है मध्य प्रदेश का जो बहुत ही विधिवत प्लान्ड तरीके से बना है और पॉलिटिकल एजेंट वहाँ पर बैठता था, जिसके नाम पर अक्सर बुंदेलखंड राज्य की बात होती है कि बुंदेलखंड राज्य आखिर क्यों। तो वो राज्य का अगर कोई वैधानिक आधार है तो केवल वो पॉलिटिकल एजेंट वहाँ पर अंग्रेजों का बैठता था, इसलिए उसको कहा गया कि ये बुंदेलखंड हमारा राज्य भी होना चाहिए। तो ऐसा नौगांव जो बहुत बड़ा हुआ करता था, कालांतर में बहुत छोटा हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नौगांव एक छोटी सी जगह है। वहाँ पर संतोष जी जैसे लोगों ने पत्रकारिता को जिंदा रखा हुआ है, पत्रकारिता की जीवटता को जिंदा रखा हुआ है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि छोटी जगहों पर पत्रकारिता पेशा नहीं हो सकता। पेशा तो हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता के ही माध्यम से कमाते हैं। वहां पर इनके लिए कमाना किसी दूसरे माध्यम से पड़ता है, वकालत के माध्यम से। पत्रकारिता को फ्री सेवा के तौर पर कर रहे हैं। तो फ्री सेवा के तौर पर पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जिसकी चर्चा बीपी सिंह जी कर रहे थे, उनके सही उत्तराधिकारी संतोष गंगेली जी जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो आप लोग छोटी छोटी जगहों पर पत्रकारिता कर रहे हैं। पर इनकी जो सोच है उसको मैं साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित चंदा पाटिल जी, कीर्ति राणा जी, पवन देवड़िया यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भोपाल में शायद आप लोगों को जानकारी हो या ना हो, पत्रकारों का एक हेल्थ सोसाइटी है जिसमें कोई भी पत्रकार अगर बीमार होता, पहले सभी पत्रकारों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और फिर अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए चुपचाप जाके उसको सहयोग कर देते। क्योंकि अक्सर पत्रकारों के साथ में स्थिति होती है कि जब भी वो बीमार होते हैं और कई बार दुर्भाग्य से जब कठिन बीमारियां होती हैं तो मदद नहीं हो पाती। वैसी स्थिति में ये उस संस्था के सचिव के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये उसके सूत्रधार हैं। पुष्पेंद्र पाल सिंह जी से कोई ऐसा नहीं है जो परिचित ना हो। मूलतः प्रोफेसर है, हमारे सागर विश्वविद्यालय में हमारे साथ में थे। समाजवादी जो राजनीति है देश की, उसमें जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, मुझे लगता है कोई भी ऐसा नाम नहीं होगा जिसके साथ में सिंह साहब ने काम ना किया हो। रघु ठाकुर जी स्वयं खुद समाजवादी युवजन सभा से जुड़े रहे, पत्रकारिता पढ़ी और पत्रकारिता पढ़ाते हैं। पर इनकी जो पहचान है वो एक अच्छे वक्ता के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हर सामाजिक कार्यक्रम, हर जो अच्छा काम है उसमें वो मौजूद रहते हैं। और पत्रकारिता की इनकी जो समझ है वो अद्वितीय है। किसी को अगर पत्रकारिता का सैद्धांतिक पक्ष जानना हो प्रैक्टिकल के साथ में, तो इनसे पूछे। तो कोई भी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश का जब भी कुछ करता है तो एक बार इनको चीज दिखाने से नहीं चूकता। मैंने गलत तो नहीं बोला, हालांकि ये बातें बताना नहीं चाहिए। और कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो, कुछ भी अगर नई चीज शुरू कर रहे हो तो एक बार जरूर इनको जो भी जिनसे संपर्क है उनको दिखा देते हैं। कुशवाहा जी से सभी आप लोग परिचित हैं, भोपाल के बड़े पत्रकार, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक सरोकारों से बहुत गंभीर रूप से जुड़े हुए हैं और दक्षिणपंथी पत्रकार माने जाते हैं। ठीक, मैं सब गलत नहीं, दक्षिणपंथी पत्रकार माने जाते हैं और मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी 2 किताबें लिखी हुई हैं, आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। तो ऐसी ऑगस्ट गैदरिंग में आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया। भाई साहब बैठे हुए हैं, पहली बार मैं शर्मा जी परिचय नहीं है जी जी परमादी पार्षद। ऐसे अच्छे लोगों के बीच में आपने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
और ज्यादा मैं कुछ बात नहीं कहूँगा, यहाँ बैठे बैठे देख रहा था कि ऊपर टूट रहा है, और जब ये बना होगा उस समय की ये सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती थी कि सीमेंट के अंदर लोहा डाला जाए जिससे मजबूती रहे। और ये इमारत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 40 वर्ष पुरानी है। और अब 40 वर्ष बाद विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, समाज के पूरे जो क्षेत्र हैं इस कदर बदल गए हैं कि पीछे की जो चीजें उस समय जो बहुत सही हुआ करती थी आज गलत हो गई वो चीजें। इसलिए क्योंकि अब सीमेंट के अंदर लोहा डालना जो नई टेक्निक है उसको गलत माना जाने लगा, क्योंकि सीमेंट तो पकड़े रहती, केवल वो लोहा उसमें डला था, इस कारण से वो सीमेंट छोड़ दिया। क्योंकि लोहे का स्वभाव है कि गर्मी में गर्म होगा, ठंड में सिकुड़ता है, और जब वो फैलता है तो सीमेंट को वहां से ढीला कर देता है। अब जो नई टेक्निक्स आने लगी उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, उसको कसने के लिए लोहा नहीं डाला जाएगा। इसलिए आप देखें कि गांव में भी अब जो सड़कें बनने लगी उसमें लोहा नहीं डालते। तो कहने का मेरा उद्देश्य और तात्पर्य ये है कि पीछे की बहुत सारी चीजें जो उस समय अच्छी थी आज वो अच्छी नहीं रह गई, क्योंकि परिवर्तन हुआ है, समाज निरंतर बदल रहा है। एक समय उद्योगपति अगर नेता से मिल जाता था तो हम अखबार वाले खबरें लिख देते थे कि सेठ जी की मुलाकात हुई नेताजी से, मतलब कुछ उल्टा सीधा हुआ। और अब नेताजी लोग घूमते रहते हैं सेठ जी लोगों को बुला के आओ जी हमारे पास में आओ। से नेता लोग गर्व का अनुभव महसूस करते हैं उद्योगपतियों के साथ में बैठ के, व्यापारियों के साथ में बैठ के। जे.आर.डी. टाटा जब अपनी